सी पता नहीं इसमें सी पैक है, और इंडिया वाले इसके ऊपर जो है ना वो तो लंबा ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी ये कहा जा रहा है कि इतने बिलियन बजट कम करें और ये करें वो करें वो करें। वो तो खैर मैं उनका प्रोपेगेंडा लिया हो चुका था साबिक प्राइम मिनिस्टर। आप जो है वो दुनिया में कशकोल लेके घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन जिसको कहते हैं। और अब तो हालत ये है कि आप 100 डोर नॉक करते हैं तो एक खुलता है, और वो भी पूरे तरीके से नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि सीपैक जैसे प्रोजेक्टों में भी पाकिस्तान को लगभग नाकामी मिली। और इसका कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा कह रहा है कि इसकी साजिश भारत ने की है कि ये कहीं ना कहीं कामयाब न हो पाए। तो दूसरी तरफ कैसे हामिद बसीन जी ने भी सीधा सीधा बताया कि आप कसकोल लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हो और साजिश भारत की बता रहे हो। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। कि IMF की शराइत कौमी सलामती बारे नाकाबिले कबूल है। सवाल सिर्फ एक है, 11 महीनों के इस सफ़र में इस नहज तक हम कैसे पहुंचे? कौन सी ऐसी शराइत हैं जो नाकाबिले कबूल है? भाई उससे भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जो है शराइत, ऑफ कोर्स सबको अभी तक जो पब्लिकली आई हुई हैं कि गैस के प्राइसेस बढ़ाई जाएं, बिजली की, यूटिलिटीज़ की, और जो है लंबी चौड़ी सब्सिडीज़ ख़त्म की जाए, ये बला 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 लंबी वो रोज़ आती रहती हैं। और जो सबसे ख़तरनाक आज जो CPNE की मीटिंग में जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो बातें की, जो बाज़गश्त चल रही थी जी। उसमें उन्होंने ये इशारा दिया, कहा कि IMF उनको कौमी सलामती के हवाले से भी जो कुछ शराइत की तरफ माइल कर रहा है कि आपको वहाँ भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। अब ये बड़ा ही खौफनाक है। पहली बात तो ये है कि हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि ये हमेशा ये कहा जाता था कि हमारे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, हमारी जो बाकी इस तरह की चीज़ें हैं, उसमें अंदर और जो पता नहीं इसमें सी पैक है, और इंडिया वाले इसके ऊपर जो है ना वो तो लंबा ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी ये कहा जा रहा है कि इतने बिलियन बजट कम करें और ये करें वो करें वो करें। वो तो खैर मैं उनका प्रोपेगेंडा नहीं दोहराना चाहता, मगर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जब ये बातें आती हैं कि ये कौमी सलामती के मतलब ये IMF कहा जा रहा है, तो फिर एक बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि क्यों। पहले ही याद रहे कि हमारा $11 बिलियन है, हमेशा से ना 50-60 साल तक $2 बिलियन का हमारे और उनके डिफेंस बजट के दरमियान फासला रहता था। हम बड़े छोटा मुल्क होते हुए उनसे 10 गुना छोटी आबादी, कई 100 गुना छोटी इक़्तिसादियात के बावजूद जो है हमने डिफेंस के अंदर $2 बिलियन का डिफेंस। अब हमारा 11 बिलियन है, उनका तो 70-80 तक क्रॉस 100 तक लेके जाना चाह रहे हैं चाइना के साथ लड़ने के लिए। तो और उसके ऊपर ये भी साथ में अब अगर शराइत आ रही हैं और किसी मुल्क से नहीं आ रही, IMF से आ रही हैं, तो फिर इंसान बड़ा इस पर परेशान हो जाता है कि हमें ये हमारी गलतियां तो हैं ही हैं, मगर ये कोई लार्जर कोई इंटरनेशनल ये इसके पीछे कोई साजिश भी है कि ये इनको पाकिस्तान को कमज़ोर करके फाइनली ये रोल बैक करवाया जाए, इनको मिलिटरली कमज़ोर किया जाए। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक है। मगर बस ये उसमें सिर्फ ये ऐड कर दूं कि ये पता नहीं कब आएगा, ये 2 दिन का कहते हुए हमें तकरीबन कोई 8-10 महीने हो गए कि कल हो जाएगा। और इसहाक डार की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि जिस दिन वो कहते हैं ना कि ये बस ये 2 दिन के बाद IMF वाली डील होने वाली है और कोई फिक्र ना करें, डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, डॉलर $3 का बढ़ जाता है। ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। और गवर्नमेंट का उनकी हाल ये है, ये शहबाज राना साहब की खबर छपी हुई है कि इतना ऑस्टेरिटी का शोर मचाया गया कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 16 वफाकी वज़रा ने अभी तक जो है ना अपनी लग्जरी गाड़ियाँ वापस नहीं की हैं, और ब्यूरोक्रेट अदलिया और कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बाद ब्यूरोक्रेट लग्जरी गाड़ियों के साथ ऑफ कोर्स वो पहले एक बनाया था
कि जी हमें पैसे दे दिया करें। वो पैसे भी लेते हैं और गाड़ियां भी लेती है। एक एक नहीं लेते, 3-3 4-4 लेके गए हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद में वो बड़े जॉगिंग वाले कई अफसरान हैं, वो लाहौर में पता चल रहा है कि कई गाड़ियां लेके गई हुई हैं। वो लाहौर में भी घर रखा हुआ है, यहाँ का घर भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो मैं पूरी एक लिस्ट बना रहा हूँ कि वो अफसरान कौन कौन से जिन्होंने 2-2 घर रखे हुए हैं। लाहौर का GOR भी नहीं छोड़ते, इस्लामाबाद का घर भी नहीं छोड़ते। एक मजाक बना हुआ है, एक किस्म की, आप समझें कि बाप का माल है, जो जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये इन्होंने दावा ये किया था कि जी हम इससे 200 अरब रुपया बचाएंगे। मुझे लगता है कि जो उनके तौर तरीके हैं, ये 100 अरब इनको एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। 300 अरब पे ये कल्चर चेंज करना एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कहने पे तो नहीं है। और वो जो उन्होंने कहा जी ऐसे PM ऑनररी लेंगे, सबके वही पक्ष चल रहे हैं, सब वो चल रहे हैं। मरियम बीबी की देखें ना, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, उनका 30-30 गाड़ियों का इंटूरा चल रहा है, सिक्योरिटी चल रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान जो कि बार एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनको वो कासिर हैं कि उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही, और उल्टा पेशियों के अंदर वो होते हुए जो नजर आ रहा है, स्टेट के वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं वसाइल में। तो ये बस दुआ ही करनी चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि इस इशू पे अगर पब्लिकली नहीं की जा सकती तो कम से कम कौमी सलामती की कमेटी के अंदर जो है ना सीरियस डिस्कस करना चाहिए। और शायद मेरा ख्याल पार्लियामेंट को और गालिबन लोगों को भी इसके मतलब बताया जाना चाहिए कि अगर कोई सीरियस मामला है। CPEC का तो डेफिनेट ही है कि वो कह रहे हैं कि जी ये चाइना के साथ अपनी दूरी करें। जहाँ आपका मुल्क एक आदमी की भी पे डिपेंड करे कि वो आ गया तो बच गया या नहीं आया तो दिवालिया हो जाना था, दूसरा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि दिवालिया हो चुका था साबिक प्राइम मिनिस्टर। आप जो है वो दुनिया में कशकोल लेके घूम रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन जिसको कहते हैं। और अब तो हालत ये है कि आप 100 डोर नॉक करते हैं तो एक खुलता है, और वो भी पूरे तरीके से नहीं। तो आप जो है वो इंडिया के साथ सींग अड़ा के तो उनको चैलेंज करें कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। आप जो है वो ग्लोबल साउथ की जो 150 मुल्कों के करीब करीब कॉन्फ्रेंस हुई, जो दुनिया की अर्थ शेकिंग किस्म का इवेंट है, आप उसमें नहीं गए तो कौन सा फर्क पड़ गया? किसी ने आपको कोई खत लिखा, कोई फोन किया, या कोई कहा भी कि भाई आप कहाँ हैं, कभी कोई कहीं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? ये जो दिन ब दिन फोरम बनते जा रहे हैं दुनिया में नए नए, और ये जो अलायंसेस बनते जा रहे हैं, ये जो लड़ाइयों की शक्लें बदल रही हैं, नई सफबंदियां हो रही हैं, ये इंडो पैसिफिक ओशन, ये चाइना पैसिफिक, ये सारी जो पूरी गेम चेंजिंग दुनिया में हो रही है, आप उस सब से बाहर हैं। तो किसी ने आपको कोई खत लिखा कि जनाब आप आएँ या आप ना आएँ? तो इसलिए आप पहले अपना जो है वो हैसियत देखें, अपने औकात देखें कि आपका एक इस वक्त जो है वो आप हाईली है आइसोलेटेड किस्म की कंट्री हैं। इस वक्त आप फाइनेंशियली जो है एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं, माने या माने, प्रैक्टिकली आप जो है वो डिफॉल्ट भी कर चुके हुए हैं। और अब आपका सारी जिंदगी और मौत का जो ऑक्सीजन है वो IMF के 3-4 बिलियन डॉलर पे डिपेंड करता है, और जो उसकी तरफ से आपको जवाबात मिल रहे हैं वो आपके सामने। मुल्क के अंदर आपने खाना जंगी जो है वो छेड़ी हुई है, अवाम भूखे मां जो है वो मर रहे हैं, और आटे की तलाश में अब लोग ऐलानात कर रहे हैं कि हम इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। आपके जो है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो है वो कई जुलूस कैजुअल हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे जी, पुरानी मंडियों की तरफ जाएंगे जी, इंडिया के साथ जो है वो तजारत करेंगे। तो ऊपर से आप बातें कर रहे हैं। आपका जो कानून का ये हालत है कि एक तरफ तो यहाँ पे आपके कोर्ट्स और जस्टिसेस और वो इस तरह की जो है क्लियर डिस्क्रिमिनेटोरी और इम्तियाजी किस्म के आर्डर्स जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तालिबानाइजेशन का एक प्रोसेस जो है वो शुरू कर रखा है। ये यही अपोजिशन की वहाँ पे हुकूमत है जिन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है कि गर्ल्स स्कूलों में भी औरतें जो हैं वो एक दूसरे से पर्दा करेंगी। कैन यू इमेजिन कि आप हिजाब और नकाब पहन के अपनी साथी खातून के साथ बैठ के तो किताब पढ़ेंगी? तालिबानाइजेशन का जो 20-25 साल पुराना प्रोसेस था वो आपने शुरू कर रखा है अपने ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में,
और ताने इंडिया को देते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वहां पे औरतों के साथ पता नहीं ये हो गया और वो हो गया। आजाद कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने 40 करोड़ से ज्यादा सीक्रेट फंड तकसीम किया, जहाँ की कुल आबादी जो है वो 40 मिलियन है। तो वहां पे किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि जनाब ये सीक्रेट फंड पैसे एक दिवालिया मुल्क के आप कहाँ से ले आ रहे हैं और किन लोगों में तकसीम कर रहे हैं, और वो कौन सी मुकद्दस जो है सैक्रेड काउज हैं जिनको जो है ये आप मिलियंस ऑफ रुपी जो है वो दे रहे हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन में आप क्या बात करते हैं कि हम मैच नहीं खेलेंगे, फलां नहीं करेंगे? आप पहले अपनी सर्वाइवल की बात करें। एग्जैक्टली जो सर्वाइवल की जंग है वो आप ऑलरेडी हार चुके हैं और डिक्लेयर्ड किस्म की हार चुके हैं। जी। बेस्टर हामिद बाशानी साहब, आपने जो कुछ फरमाया